अहमदाबाद में गुरुवार की दोपहर एयर इंडिया का पैसेंजर विमान AI-1711 क्रैश हो गया। अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में आग की बड़ी बड़ी लपटें देखी गई। वहीं काले धुएं का गुबार दूर से ही देखा जा रहा था। इस विमान में 242 यात्री सवार थे। बता दें, इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे, जो अपने परिवार से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे। ये AI-1711 विमान लंदन के लिए उड़ान भर रहा था। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते समय ही पास एक इमारत पर विमान गिर गया। देखिए खास पेशकश, ड्रीम लाइनर का क्रैश। गुरुवार की दोपहर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-171 ने दोपहर 1:38 पर लंदन के लिए उड़ान भरी थी। इस ड्रीम लाइनर विमान में कुल 282 पैसेंजर सवार थे। इनमें 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक भी था। विमान ने उड़ान भरी ही थी कि विमान के पायलट सुमित सब्बरवाल का मेडे कॉल आया। ये एक अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन कॉल होता है जिसे पायलट तब भेजता है जब विमान गंभीर संकट में होता है और उसे इमरजेंसी हेल्प की जरूरत होती है, जिसका अर्थ होता है मदद कीजिए। इसे 3 बार दोहराया जाता है, लेकिन कोई कुछ समझ पाता। उड़ान के करीब 2 मिनट बाद ही विमान एयरपोर्ट की दीवार और एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हो गया। लोगों के इंडस्ट्री में बिजनेस करता हूँ एयरलाइंस में। मेरा पीछे यहाँ 200 मीटर पहले ऑफिस है, रिया एयर कार्गो एक्सप्रेस। यहाँ पे जो ऑफिस से बाहर निकला तो मैंने देखा कि आवाज़, जोर से आवाज़ आया विंग्स का, फिर पूरा धुआं भर गया। लोग यहाँ से भगदड़ मची। उसके बाद आके ये देख रहे थे ये हादसा की स्थिति। अच्छा, तो आप यहाँ पर पहले आए तो आपने क्या देखा? आए पे आने के बाद देखा कि पूरा मलबा बिखरा हुआ, आग लगी है, पूरा धुआं गुब्बारा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ पा रहा था क्या है। हाँ, उसके बाद पता चला कि ये विंग्स गिरा हुआ है, फ्लाइट वो किया, फिर प्रशासन ने चारों तरफ से घेर लिया। यहाँ पर हालात जब से आए, कितने बजे हुआ तकरीबन ये हादसा? कुछ समय लगभग 45 मिनट पहले हादसा हुआ। विमान के गिरते ही आग का गोला उठा और पूरे इलाके में धुएं का गुबार दिखाई देने लगा। एयर इंडिया 171 फ्लाइट में अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए 230 पैसेंजर की बुकिंग थी। उसके सिवाय क्रू मेंबर भी थे। दुर्भाग्यपूर्वक दोपहर के 1:40 बजे के आसपास प्लेन टेक ऑफ होने के साथ ही दुर्घटनाग्रस्त बना। जिस विस्तार में प्लेन क्रैश होकर गिरा है, वहां पे अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के विद्यार्थियों के हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर और अन्य रेजिडेंशियल विस्तार है। उस विस्तार के लोगों को भी ईजा पहुंची है। 50 से जितने घायल व्यक्तियों को सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद लाया गया है। धुएं का गुबार उठते ही हर कोई हैरान रह गया। तुरंत ही मौके पर पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचने लगी। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुट गईं। हादसा इतना भयानक था कि धुएं के कारण कुछ दिखाई भी नहीं पड़ रहा था। हर तरफ चीख पुकार मची थी। मौके पर धुआं कम होने पर दिखा कि विमान कई हिस्सों में टूटा था। मैं यहीं मेरे ऑफिस में बैठी थी। जैसा धड़ाका हुआ, मैं वहाँ ऑफिस से वहाँ गई। बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था, तो बहुत धुआं और आग लगी थी। जो डॉक्टर्स के फ्लैट थे उनको बहुत डैमेज हुए हैं और उसमें से कितने डॉक्टरों को हमने निकाला है, लोकल कार्यकर्ता और सब मिलके। बाद में जो प्लेन में से निकाले हैं वो लोग भी बहुत बड़ी दुखद दुर्घटना। बहुत की मौत कुछ अभी कोई अंदाजा नहीं लग रहा है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में लगी थी। NDRF की टीम भी मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में जुट चुकी थी। स्वास्थ्य कर्मी भी हादसे से प्रभावित लोगों को तुरंत स्ट्रेचर पर लिटाकर अस्पताल की ओर दौड़ रहे थे। सब तरफ लोग भाग रहे थे। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना स्थल पर बचाव और राहत कार्य जारी है। 200 से अधिक लोगों के मारे जाने की आशंका है
और शवों की पहचान के लिए उनका डीएनए लिया जा रहा है। फ्लाइट के जो पैसेंजर हैं उनके जो सगे हैं, नज़दीक के सगे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि डीएनए टेस्टिंग की व्यवस्था हम लोगों ने बीजे मेडिकल कॉलेज के कसौटी भवन में की है। आप सबसे अनुरोध है, जिसमें खास तौर पे माता पिता अथवा उनके पुत्र पुत्री नज़दीक के सगाओं में होते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डीएनए सैंपल के लिए कसौटी भवन में बनी हुई व्यवस्था पर अपने सैंपल दें, ताकि दुर्घटना के जो विक्टिम है उनका आइडेंटिफिकेशन जल्दी से हो सके। इस हादसे पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर घटना पर दुख जताया है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। घायल यात्रियों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। विमान जिस बिल्डिंग से टकराया था वो इंटर्न्स डॉक्टर का हॉस्टल था, जहां 50 से 60 इंटर्न डॉक्टर्स मौजूद थे और वो सभी लंच कर रहे थे। धमाके का असर इतना था कि अंदर मौजूद डॉक्टरों के शव भी बिखर गए। इससे सटे ब्लॉक में रेजिडेंस डॉक्टर भी रहते थे। हमें ये पता चला है कि जो एयर इंडिया की विमान थी जो कि लंदन जा रही थी, वो जो उस विमान का जब क्रैश हुआ तो कई पोर्शंस जो हैं वो बीजे मेडिकल कॉलेज परिसर में गिरा है, जो कि गुजरात में है। बीजे मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स के MBBS स्टूडेंट्स का हॉस्टल था वहाँ पर डैमेज हुआ है, और जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है जहाँ पे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स रहते हैं उस रेसिडेंशियल ब्लॉक में डैमेज हुआ है। MBBS स्टूडेंट्स लंच के समय होने के कारण वहाँ पर काफ़ी मौजूद थे और करीब 50 लोगों के घायल होने की खबर हमें आई है, और करीब 5 लोगों को अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया जा पाया है, तो उसके लिए हमें काफ़ी चिंता हो रही है। एयर इंडिया की इसी फ्लाइट में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे, जो अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। रूपाणी की 12 नंबर की सीट थी। हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी भी इसी फ्लाइट में अपने परिवार को मिलने के लिए जा रहे थे। वो भी इस हादसा का शिकार हुए हैं। भगवान उनकी भी आत्मा को शांति दे। भाजपा परिवार में ये बहुत बड़ी खोट आई है, और इस हादसा इतना बड़ा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब भी और श्री अमित भाई शाह साहब भी वो तुरंत गुजरात पहुंच रहे हैं। अब आपको इस बोइंग के बारे में बताते हैं। इस बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर विमान की लंबाई 56.70 मीटर और विंग की चौड़ाई 60 मीटर है। यह विमान 16.90 मीटर ऊंचा है। इसमें 2 इंजन लगे होते हैं और इसकी फ्यूल कैपेसिटी 1,26,206 लीटर की है। इसे अमेरिकन कंपनी बोइंग बनाती है और इसकी कीमत है 2.18 हजार करोड़ रुपए। बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर विमान की बैटरी से बनावट तक विवाद में रही है। यह ड्रीमलाइनर विमान अपनी फ्यूल एफिशिएंसी और आरामदायक सफर के लिए जाना जाता है। हालांकि इसकी सेफ्टी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। इसमें खामियां सामने आने के बाद दुनिया भर में इसकी फ्लीट के उड़ान भरने पर 3 महीने के लिए रोक भी लगा दी गई थी। फिर आखिर इतनी बड़ी कंपनी का विमान कैसे टकरा गया? बहुत ही दर्दनाक हादसा, और उसमें क्या हुआ होगा ये तो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, आकार्स के डेटा से पता चलेगा। लेकिन जो विजुअल्स आ रहे हैं उससे एक चीज़ साफ नज़र आता है कि एयरक्राफ्ट जो है वो फ्लाई कर रहा था और फ्लाई करते हुए ग्राउंड पे गया है। दैट मीन्स के एयर में कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ था। सबसे पहले तो ये। दूसरी चीज़ जो बहुत क्लियर है वो ये कि वेदर ऐसा हार्श वेदर नहीं था जो कि कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हो सकता है। तीसरी चीज़ कि इस पूरे विजुअल्स से लगता है कि एयरक्राफ्ट को लॉस ऑफ पावर है। वो लॉस ऑफ पावर एक इंजन में है या दोनों इंजन में है, ये कहना बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन जो भी पावर था दैट वाज नॉट सफिशिएंट टू कीप द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग। अब बात करते हैं विमान को चलाने वाले पायलट की। विमान के कैप्टन सुमित सब्बरवाल थे और उनके फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव सुंदर। कैप्टन सुमित सब्बरवाल एक LTC थे और उनके पास 8200 घंटे का उड़ान का अनुभव था। LTC का मतलब होता है लाइन ट्रेनिंग कैप्टन। ये अनुभवी पायलट ही होते हैं जो दूसरे पायलट्स को ट्रेनिंग देते हैं। को पायलट के पास भी 1100 घंटे की उड़ान का अनुभव था। फिर इतने अनुभवी पायलट्स के होते हुए कैसे हो गया हादसा? अभी खबर यह है कि पायलट ने मेडे कॉल दिया था। इसका मतलब यह है कि जो भी फेलियर था वो पायलट के कॉकपिट में दिखा था। अगर वो दिखा था
दैट मीन्स कि वो टेक्निकली उसमें वो फॉल्ट नज़र आया और उसको ये लोग कॉम्बैट करते हुए एयरबॉर्न हुए। जो चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही है कि उनका लैंडिंग गियर क्यों डाउन था और क्या फ्लैप्स के पोजीशन वही थे जिस पे कि परफॉर्मेंस कैलकुलेट किया गया था। फ्लैप्स एक विंग्स के पीछे में एक डिवाइस होता है जो कि लिफ्ट को बढ़ाता है। तो जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है तो उसका फ्लैप्स टेक ऑफ पे होता है, लैंडिंग गियर डाउन होता है। जैसे ही एयरबॉर्न होता है तो लैंडिंग गियर को अप किया जाता है। वो 30 से 50 फीट के ऊपर में लैंडिंग गियर को अप करने की कार्यवाही 50 फीट से ऊपर से शुरू हो जाती है। और इस केस में पिताजी के सामने हम पूछते भी नहीं कि क्या कैसा। तो गृह मंत्री जिस तरीके से पहुंचे अहमदाबाद और मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का जायजा उन्होंने लिया। उनके साथ लगातार गुजरात के सीएम भी मौजूद रहे और इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिस तरह से वो दिल्ली में थे और दिल्ली से वो अहमदाबाद पहुंचे गृह मंत्री, उस दौरान की भी तस्वीरें न्यूज़ स्टेट ने दिखाई। फिर इसके बाद मौके पर पहुंचे, जिस जगह ये विमान गिरा, जिस बिल्डिंग पर गिरा, वहाँ का जायजा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिया और फिर मीडिया से रूबरू हुए। उनके साथ नागरिक उड्डयन मंत्री भी लगातार मौजूद रहे। तो कई लोगों की मौत हुई है, 200 से ज़्यादा शव मिले हैं। हालांकि एक शख्स जिंदा बचा है। वहीं अब इस मामले में जांच पड़ताल होगी। वजह डीएनए परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद ही अथॉरिटी अधिकृत रूप से घोषित करेगी। मगर जो यात्री बचा है उसको मैं मिलकर आया हूँ। घटना के तुरंत बाद गुजरात सरकार ने बहुत त्वरा से डिजास्टर मैनेजमेंट की सारी इकाइयों को अलर्ट करते हुए, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट जो हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे पुलिस विभाग हो, भारत सरकार की भी सीएपीएफ को संपर्क कर सभी ने एक साथ मिलकर राहत और बचाव का कार्य चालू किया। मगर 1.25 लाख लीटर ईंधन विमान के अंदर ही था और लगभग गर्मी तापमान इतना ऊंचा हो गया कि किसी को बचाने की मौका ही नहीं मिला। अब मैं घटना स्थान पर भी जाकर आया हूं। सारे यात्रियों के मृतदेह को बाहर निकालने का काम लगभग समाप्त हो चुका है। जितने यात्रियों के परिजन यहां पहुंच चुके हैं वो सबका डीएनए लेने की कार्यवाही भी 2-3 घंटों में समाप्त हो जाएगी। विदेश में जिनके परिजन हैं उनको सूचना देने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है और जैसे ही पहुंचते हैं उनके भी डीएनए सैंपल लिए जाएंगे और मृतदेहों की पहचान के लिए जितने मृतदेह मिले हैं इनके भी डीएनए सैंपल लेने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है। गुजरात में ही लगभग 1000 के आसपास डीएनए टेस्ट करने पड़ेंगे। ये सभी टेस्ट करने की क्षमता गुजरात में विकसित है, तो डीएनए टेस्टिंग के लिए कहीं गुजरात के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
गुजरात की FSL और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी दोनों मिलकर कम से कम समय में DNA का परीक्षण पूरा करने के बाद परिवारजनों को अपना मृतदेह परिजन का मृतदेह सौंपने का काम करेंगे। उनके रहने की सुविधा, उनकी सांत्वना की सुविधा, जिनको मेडिकल प्रॉब्लम ट्रॉमा के कारण हुए इनकी मेडिकल की सुविधा, ये सारी व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से हो चुकी है। अभी रिव्यू मीटिंग में सारी व्यवस्थाओं को हम सब मंत्रियों ने साथ में मिलकर देखा है। एविएशन डिपार्टमेंट ने अपनी जांच शुरू कर दी है और जांच तेजी से आगे बढ़े इसके लिए भी एविएशन मंत्री जी ने सूचनाएं दी है। मैं फिर से एक बार राहत काम में जिन जिन एजेंसियों ने त्वरा के साथ बचाव और राहत का काम किया वो सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं और फिर से एक बार जिन्होंने अपने परिजनों को गंवाया है, हताहत हुए हैं, वो सभी को मनपूर्वक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं एक बार जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता, परंतु 365 दिन 24 घंटा इस तरह की घटना के लिए प्रशासन का जो अलर्टनेस है उसकी कसौटी उसी वक्त होती है जब ऐसी घटनाएं होती है। और आज गुजरात के डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारियों का एक प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मगर कसौटी हुआ और बहुत त्वरा के साथ यहाँ पर काम किया गया, वो पूरे देश के मीडिया के सामने और परिजनों के सामने भी आया है। अंत में मैं फिर से एक बार सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, भारत सरकार और गुजरात सरकार की ओर से सभी हताहत लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। तो सुन रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, जिस तरीके से वो पहुंचे अहमदाबाद। हालांकि जहां हादसा हुआ वहां उन्होंने जायजा लिया, हॉस्पिटल पहुंचे और इस हादसे में एक शख्स जो बचा उससे भी मुलाकात की। क्या कुछ कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, वो आपको बताते हैं। यात्रियों को बचाने का मौका तक नहीं मिला, ये कहना है अमित शाह का। इस हादसे से पूरा देश दुखी है, पीड़ित परिवारों के प्रति पूरी संवेदना है। ये विमान हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है। विमान हादसे में एक यात्री जीवित निकला है। DNA सैंपल से शव की पहचान की जाएगी। यात्री को बचाने का मौका तक नहीं मिला। तो अमित शाह ने क्या कुछ कहा केंद्रीय गृह मंत्री ने, वो आपको बता रहे हैं। जो शख्स बचा उससे मैंने मुलाकात की। एक शख्स विश्वास कुमार, जिससे मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। हादसे के तुरंत बाद राहत और बचाव का काम शुरू हुआ। ईंधन ज्यादा होने की वजह से भीषण हादसा, क्योंकि आग जिस तरीके से लगी, 1.25 लाख लीटर फ्यूल इस विमान में, और इसीलिए एक ऊंचाई तक लपटे निकली, धुआं दिखाई दिया। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह विमान हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है। विमान हादसे में एक यात्री जीवित निकला, जिससे उन्होंने मुलाकात की है। यह हादसा है, हादसे को कोई रोक नहीं सकता, पूरी जांच होगी। पूरा देश इस हादसे से दुखी है, ये कहना है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। पीड़ित परिवारों के प्रति पूरी संवेदना है। वहीं शव की पहचान अब DNA टेस्ट से की जाएगी। इसके बाद परिजनों को शव सुपुर्द किया जाएगा। हादसे के तुरंत बाद राहत और बचाव का काम शुरू हुआ। कम समय में राहत और बचाव का काम शुरू हुआ। मृतकों के परिजनों के DNA लिए जा रहे हैं। लोग DNA के लिए पहुंच रहे हैं। गुजरात में 1000 DNA टेस्ट किए जाएंगे। तो क्या कुछ कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, वो आपको बता रहे हैं। विमान हादसे में एक यात्री जीवित निकला, जिससे उन्होंने मुलाकात की। DNA सैंपल से शव की पहचान की जाएगी।
तो बड़ी खबर और साथ ही साथ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर देखिए, मौके पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ गुजरात के सीएम लगातार मौजूद रहे और उड्डयन मंत्री भी, केंद्रीय उड्डयन मंत्री भी मौजूद रहे। मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया, हॉस्पिटल भी पहुंचे जो घायल हुए हैं, क्योंकि जिस बिल्डिंग पर यह विमान गिरा वहां डॉक्टर्स रहते हैं, वो हॉस्टल है और दोपहर के वक्त का समय था। हादसे का जो समय था वो दोपहर के वक्त का था और इस दौरान में इसमें खाना भी डॉक्टर्स खा रहे थे। कई डॉक्टर्स जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनसे भी मुलाकात इससे पहले गुजरात के सीएम ने की थी और वहीं गृह मंत्री ने भी मुलाकात की है। क्या कुछ कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, वो एक बार फिर आप सभी को सुनवाते हैं। दोपहर को एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI 171 दुर्घटनाग्रस्त हुई और कई पैसेंजर इसके अंदर हताहत होने की संभावनाएं हैं। इस घटना से पूरा देश क्षुब्ध है और पूरा देश एक साथ पूर्ण संवेदनाओं के साथ ये जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में पैसेंजर हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के साथ खड़ा है। सबसे पहले मैं भारत सरकार, गुजरात सरकार, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और गुजरात सरकार की ओर से भी जो लोग हताहत हुए हैं इनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। 10 ही मिनटों में हादसे के भारत सरकार के पास सूचना पहुंची। तुरंत ही मैंने मुख्यमंत्री जी, यहाँ के गृह मंत्री, होम डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन मंत्री, सभी से संपर्क किया। प्रधानमंत्री जी का भी तुरंत ही फोन आ गया और भारत सरकार और गुजरात सरकार के सभी डिपार्टमेंट एक साथ होकर राहत और बचाव कार्य में लगे। इस विमान में कुल मिलाकर 230 यात्री देश के और विदेश के और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें से एक यात्री का बचने का अच्छा समाचार मिला है, मैं उनको मिलकर आया हूं। मृत्यु का आंकड़ा तो DNA परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद ही अथॉरिटी अधिकृत रूप से घोषित करेगी, मगर जो यात्री बचा है उसको मैं मिलकर आया हूं। घटना के तुरंत बाद गुजरात सरकार ने बहुत त्वरा से डिजास्टर मैनेजमेंट की सारी इकाइयों को अलर्ट करते हुए, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट जो हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे पुलिस विभाग हो, भारत सरकार की भी CAPF को संपर्क कर सभी ने एक साथ मिलकर राहत और बचाव का कार्य चालू किया। मगर 1.25 लाख लीटर ईंधन विमान के अंदर ही था और लगभग गर्मी, तापमान इतना ऊंचा हो गया कि किसी को बचाने की मौका ही नहीं मिला। अब मैं घटना स्थान पर भी जाकर आया हूं।
सारे यात्रियों के मृतदेह को बाहर निकालने का काम लगभग समाप्त हो चुका है। जितने यात्रियों के परिजन यहाँ पहुँच चुके हैं वो सबका डीएनए लेने की कार्यवाही भी 2-3 घंटों में समाप्त हो जाएगी। विदेश में जिनके परिजन हैं उनको सूचना देने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है और जैसे ही पहुंचते हैं उनके भी डीएनए सैंपल लिए जाएंगे और मृतदेहों की पहचान के लिए जितने मृतदेह मिले हैं इनके भी डीएनए सैंपल लेने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है। गुजरात में ही लगभग 1000 के आसपास डीएनए टेस्ट करने पड़ेंगे। ये सभी टेस्ट करने की क्षमता गुजरात में विकसित है, तो डीएनए टेस्टिंग के लिए कहीं गुजरात के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुजरात की एफएसएल और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी दोनों मिलकर कम से कम समय में डीएनए का परीक्षण पूरा करने के बाद परिवारजनों को अपना मृतदेह परिजन का मृतदेह सौंपने का काम करेंगे। उनके रहने की सुविधा, उनकी सांत्वना की सुविधा, जिनको मेडिकल प्रॉब्लम ट्रॉमा के कारण हुए इनकी मेडिकल की सुविधा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।